भुजी और साथ में रोटी तो आप लोगों को दिखाते हूँ। तो ये मैं विदित की चाची होती हूँ और विदित मेरा बेटा होता है। वॉशिंग मशीन तो मैंने दिखा दिया था। तो ये है फ्रिज जो कि शादी में मुझे मिला हुआ है। भाई मैं आ गई हूँ जहाँ हमारा सामान है उस कमरे में। और उस दिन गलती हो गई थी जल्दबाजी में वीडियो बना से। सामान के लिए तो बिल्कुल मना था कि सामान नहीं आना चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए लड़ी, इसलिए मेरे पापा नहीं माने और मेरे पापा ने जो है सामान दिया। टाइम 11:30 हो गया है और एक भी मिनट ऐसा नहीं होगा जब मैं बैठी। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बाहर से जो गिफ्ट पेपर था। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मेरा आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम सुबह के 6:30 हो गया है और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है नाश्ता बनाने की। तो आज ना काफ़ी लेट जो है नाश्ता बन रहा है और टाइम जो है अभी तक नाश्ता बन के फिट हो जाता है, पर आज थोड़ा लेट हो गई। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ लिंगड़े की भुजी और साथ में रोटी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे देखो भाई, इतने सारे जो है लिंगड़े आ रखे हैं, ये किसी ने दिए तो मैंने ये साफ़ कर दिए हैं और अभी इनको तोड़ रही हूँ। तो आज जो है मैं लिंगड़े की सब्ज़ी अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें मैंने जो है इसको बॉईल नहीं करा हुआ था, सीधा ऐसे ही सब्ज़ी बना दी थी जैसे हरी सब्ज़ी बनाते हैं। पर आज ऐसे नहीं बनाने वाली। चलो पहले इनको तोड़ते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं लिंगड़े की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो भाई मैंने गैस पे जो है पानी चढ़ा दिया था और अभी यहाँ पे मसाला भी उबलने लग गया है। तो मैंने मसाला और नमक डाल दिया है क्योंकि ये लिंगड़े ना मोटे वाले हैं तो इनको ना उबालना पड़ेगा पहले, फिर फ्राई करना पड़ेगा। और धो के रखे हुए हैं, इनको उबलने देते भैया। ये देखो भाई अभी लंगड़े भी उबाल दिए हैं। तो अब तड़का लगाने के यहाँ पे तेल डाल दिया है। तो अब इसमें ना प्याज डालूंगी और कुछ ऐसे बना रही हूँ भाई आज। और यहाँ पे एक साथ दूसरी तरफ से चाय बना रही हूँ क्योंकि दादाजी के लिए ना आज लेट हो रहा है, दादाजी कहीं जा रहे हैं। देखो भाई प्याज डाल दिया है, तड़का लगाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, सीधा इसको डालना है, भुनना है। उसमें मसाला और नमक सब कुछ पड़ा हुआ है, बस तड़का लगाना है। वगैरह भी हो गया है और साथ में यहाँ पे लेंटर में लहसुन वगैरह सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो बर्तन दिखाती हूँ। ये देखो भाई अभी बर्तन नहीं धुले, तो बर्तन इसके बाद धोती हूँ। और साथ में जो है यहाँ पे रोड पे पानी लगा रखा है, टफ़ी को नहलाने के लिए, मेरे कपड़े भिगोने के लिए डाल रखे हैं। तो ये काम करने से पहले जो है मैं थोड़ा ऊपर विदित लोगों के वहाँ जा रही हूँ क्योंकि भैया लोग आ गए थे परसों। तो वो आज ना अपने घर जा रहे हैं, मतलब देहरादून जा रहे हैं। अपने घर कह रही, अपना घर तो उनका यही है। वो ना आज मतलब गोपेश्वर जाएंगे और कल वहीं से शायद देहरादून जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सासू जी ने चावल रखे हुए हैं उनके लिए, तो ये चावल देती हूँ। घर का सामान आज फिर यही है तो ये देती हूँ भाई, लेने के लिए चलती हूँ विदित को। घर के चावल हैं, कुटे हुए चावल। यहाँ पे है भैया लोगों का घर, मतलब मेरे जेठ जी होते हैं पर भैया ये बोलती हूँ, और जेठानी जी। अभी मैं आ गई हूँ विदित से मिलने के लिए और मैं विदित की चाची होती हूँ और विदित मेरा बेटा होता है। तो मैं चाची भी बन गई भाई। तो विदित जो है मुझे चाची बोलता है। अभी एक ही है ना ये जो मुझे चाची बोल रहा है। तो एक ही बेटा है मेरा जो अभी मेरे को चाची बोलता है। नानी को बोलना कि चाची ने बोल कर घूमने आना, ठीक है। नाना जी को भी बोलना कि बहुत जल्द आएंगे हम तुम्हारे वहाँ, ठीक है। तो ये देखो काफी शर्मा रहा है भाई, काफी शर्माता है। ठीक है, बाय कर दे, बाय कर दे सबको, बाय बाय। अभी मैं विदित से मिलके भी आ गई हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माता है। तो मैं ना उसकी चाची हूँ। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तक जो है दीदी थी और बेटी थी, पर जैसे एक मंडल पे बैठते हैं ना तो उसी मंडल से जो है बहू, चाची, भाभी, दादी सब कुछ बन के उठते हैं, ताई। तो जो है शादी होने के बाद जो है चाची, भाभी, दादी, ताई सब बन जाते हैं और शादी से पहले दीदी, बुआ ऐसे रहते हैं। तो अब मैं भी ना बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पे देखो बर्तन निकाल दे हैं
तो अब इनको धोती हूँ फटाफट से। और आज मैं खेत नहीं गई, मेरा बिल्कुल मन नहीं था खेत जाने का, क्योंकि मेरे को आज ना थोड़ा मतलब वैसे हो रहा था, मन जैसे नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर का काम ही कर लेती हूँ, है ना। घर पे भी बहुत सारा काम है, अभी बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, तो चलो भाई ये काम कर लेती हूँ। बर्तन तो धो दिए हैं, तो अब ना टफ़ी को भी नहलाना है और साथ में कपड़े भी धोने हैं। तो मैं ज़्यादातर वॉशिंग मशीन पे ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि पहले से आदत पड़ी हुई है हमारे घर में, मतलब मायके में 9-10 साल से हम मशीन में ही कपड़े धोते हैं। तो हाथ से कपड़े धोना थोड़ा अजीब सा लगता है और हाथ ना काफ़ी जल्दी थक जाता है। तो यहाँ भी जो है मेरी वॉशिंग मशीन आई हुई है, फ्रिज आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, तो उसका लाभ उठाएंगे, है ना। फिर रख के क्या ही करना है। तो पहले यहाँ पे सफाई वगैरह करती हूँ, उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जहाँ आपका सामान था शादी का, आपने वो वाला कमरा नहीं दिखाया। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ना भूल गई। फटाफट हमने जो है उस दिन ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ और काम करना था, तो इसलिए हमने फटाफट में वीडियो बनाई। तो आज मैं ज़रूर आप लोगों को अपना शादी का सामान दिखाऊंगी, मतलब फर्नीचर वगैरह बोल रहे थे लोग, तो वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो पहले जो है ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो है वो सामान दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे सफाई वगैरह भी कर दी है, और ये जो बाल्टी में पानी गर्म है ये टफ़ी को नहलाने के लिए है। साथ में वॉशिंग मशीन निकाल दी है अब कपड़े धोने के लिए। तो अब सबके कपड़े लाती हूँ, दादाजी के, सासू जी के, साथ में अपने हस्बैंड जी के जो चादर वगैरह है वो लेके आती हूँ। जब मशीन निकाल ही दी है तो सबके कपड़े लेके आती हूँ। और जो ये वॉशिंग मशीन है ये मेरी शादी में मिला हुआ है मुझे। तो ये है वॉशिंग मशीन, ये मेरे ही साथ आया हुआ है। और फ्रिज भी दिखाऊंगी, तो पहले कपड़े इकट्ठा कर लेती हूँ सारे। ये देखो भाई, यहाँ छत पे ना सासू जी ने ये पिन डाला हुआ है, इसको भैंस के लिए पीसेंगे। और साथ में ये फ्रासबिन थे, तो ये भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। ये प्याज के बीज हैं, ये फ्रासबिन का बीज है, और ये यहाँ पे लहसुन डाला हुआ है। तो मैं यहाँ दादाजी के कमरे से ना चादर निकाल देती हूँ। आज बढ़िया वाली धूप लगी हुई है, तो चादर वगैरह धो देती हूँ, क्योंकि बीच में बारिश होनी है, फिर सूखना नहीं है, तो इसलिए सबकी चादरें धो देती हूँ आज। तो भाई यहाँ से एक पतली कंबल और चादर है दादाजी की, तो ये भी सारे धो देते हैं। और यहाँ पे भी निकाल के रखे हुए हैं मैंने सासू जी के बेड की चादर, अपने बेड की चादर, तकिए की कवर। तो इनको ना तब धोते हैं, पहले जो है कपड़े धो लेते हैं। और अब टफ़ी को नहलाती हूँ पहले। तो यहाँ ना पानी भर रही हूँ पहले, क्योंकि किसी टाइम ना पानी कम आता है, तब तक जब तक ये घूम रहे हैं तब तक बरामदे की सफाई कर देती हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सफाई नहीं की थी भाई, यहाँ पे सारा फैला हुआ हो रखा है, तो फटाफट से यहाँ पे सफाई वगैरह करती हूँ। यहाँ पे टफ़ी को बांध दिया है, तो टफ़ी समझ गया कि नहाने की बारी आ गई है। इसको तभी बांधते हैं जब इसको नहलाते हैं। तो अब इसका जो है तौलिया लेके आते हैं, इसका अलग सा तौलिया है, वो लेके आते हैं। देख तू कि महंगो शैम्पू नहलाने में थी, ठीक से ये देखो भाई, टफ़ी को ना यहाँ धूप पे रख दिया है। तो टफ़ी जो है, टफ़ी को पोंछ के रख दिया है यहाँ पे। तो टफ़ी जो है अभी थोड़ा देर धूप सेकेगा, उसके बाद जो है टफ़ी पे आज रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा। तो टफ़ी जो है 1 हफ्ते तक नहा नहीं पाएगा, तो इसलिए सोचा इसको नहला देते हैं आज। और इसको ना जितना नहलाओ, मतलब जैसे अभी नहला रहे हैं शाम तक ये लथपथ हो जा रहा है, क्योंकि एक तो सफ़ेद भी है पूरा, तो सफ़ेद की वजह से ज़्यादा ही गंदा दिखता है। तभी यहाँ पे ये देखो ऐसे घिस रहा है इसमें। वॉशिंग मशीन तो मैंने दिखा दिया था। तो ये है फ्रिज, जो कि शादी में मुझे मिला हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है, इतना बड़ा फ्रिज है।
तो ये शादी में मिला हुआ है। और जो पुराना फ्रिज है वो हमने मामा लोगों को दे दिया है दरगाह, क्योंकि उनका घर देहरादून है और छोटे वाले मामा जी लोग घाट रहते हैं कमरे पे। तो अपना अपना फ्रिज तो है पर घर में फ्रिज नहीं था उनका, तो हमने दो दो फ्रिज का क्या ही करना था जब हमारे पास नया वाला फ्रिज आ गया था। तो हमने इसलिए वो वाला फ्रिज मामा लोगों को दे दिया और हम जो है ये वाला रखा हुआ है। और बाकी अगला सामान दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाऊंगी। अब वैसे हो रहा है इस कमरे में आ रही हूँ तो ये वाला दिखाऊंगी, वहाँ पे हूँ तो वो वाला दिखाऊंगी, धीरे धीरे दिखा रही हूँ। चलो भाई, अब आप लोगों को वो कमरा दिखाई देती हूँ जहाँ हमारा सामान है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वरना सामान नहीं दिखाया, तो आज दिखाई देती हूँ। और वहाँ से क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड जी के कपड़े भी लाने हैं, तो साथ ही दो दो काम हो जाएंगे, सामान भी दिखा दूँगी और कपड़े भी आ जाएंगे। तो चलो भाई दिखाती हूँ। भाई मैं आ गई हूँ जहाँ हमारा सामान है उस कमरे में। और उस दिन गलती हो गई थी, जल्दबाजी में वीडियो बनाई तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अपना शादी का सामान दिखाना क्या क्या आया हुआ है। शादी का सामान तो बहुत सारा आ रखा है, मतलब तो जितना सामान मतलब एक लड़की को आता है वो पूरा सामान आया हुआ है। तो चलो मैं आप लोगों को फर्नीचर दिखा देती हूँ, सोफ़ा सेट और बेड दिखा देती हूँ कि कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो ये है भाई सोफ़ा सेट, 5 सीटर है और इसके साथ का ये टेबल है। तो हमने जो है इस पर कवर वगैरह लगा रखे हैं। तो कुछ ऐसा सोफ़ा सेट आया हुआ है। एक इसको निकालती हूँ। तो ऐसा कलर का है भाई सोफ़ा सेट, आप लोग देख सकते हैं पूरा ऐसा कलर का है। तो हमने जो है मैचिंग का ही ये कवर ला रखा है और साथ में ये कुशन है, तो इस पे भी जो है कवर वगैरह लगा रखे हैं। और ये इसके साथ का टेबल है। सोफ़ा सेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 सीटर है। और ये जो है मेरे पापा ने अपनी पसंद का ला रखा है, मेरी पापा के पसंद का है ये सोफ़ा सेट। और साथ में जो है ये है एक बड़ी सी अलमीरा, जो कि कुछ ऐसी है, पूरी पैक है, मतलब वो है, ऐसा नहीं है कि नीचे से खुला होगा, पूरी पैक वाली अलमारी है जैसे मुझे चाहिए थी। तो ये कुछ ऐसी है अलमारी। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ मेरी साड़ियाँ वगैरह है। तो ये है भाई अलमीरा। और किसी दिन आप लोगों को अपनी साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी अच्छे से कि कितनी साड़ियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाना। तो ये तो हो गया है अलमीरा और ये हो गया है सोफ़ा सेट। अब बात करते हैं बेड की। तो आप लोगों को चलो बेड भी दिखाती हूँ। यहाँ अंदर ही अंदर एक कमरा और है, तो बेड जो है यहाँ लगाया हुआ है, बाहर वाले कमरे में जगह नहीं हो रही थी। तो बेड ये कुछ ऐसा है, जैसा सोफ़े का कलर है वैसे ही बेड है। और मुझे ऐसा ही सिंपल सा बेड चाहिए था। एक होता है ना पीछे से लकड़ी वाला डिज़ाइन वाला, मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे वो वाला बेड बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अजीब सा वाला, मतलब जिनके पास होगा अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे कुछ ऐसा ही बेड चाहिए था, जैसा कि सोफ़े का कलर हो सेम वैसे ही बेड के पीछे का कलर हो और एकदम सिंपल हो। ऐसा नहीं, मुझे वो वाला पसंद नहीं है जैसे होता है ना लकड़ी वाले, ऐसे डिज़ाइन उन पे डिज़ाइन बने रहते हैं खूब सारे, वो वाला नहीं है मुझे पसंद। तो ऐसा वाला। तो ये भी जो है मैंने अपना सामान जो है, जिस दिन सामान आया मेरा फर्नीचर आया, तो सब ने मुझे पूछा कि बता कैसा चाहिए। तो मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि हाँ मुझे ऐसा सामान चाहिए, क्योंकि सामान मेरे पापा ने सब अपनी पसंद का दे रखा है और मुझे अपने पापा की पसंद का पता था। ऐसे सामान के लिए तो बिल्कुल मना था कि सामान नहीं आना चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, लड़की आ रही है वही बहुत है, सामान की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत मना किया, मेरी सासू जी ने भी 4-5 बार कॉल करके बोला कि नहीं सामान नहीं चाहिए। पर ये एक परंपरा चलती आ रही है, इसको दहेज नहीं बोलते हैं, हर कोई देता है अपनी बेटियों को। अब इसके पीछे का भी कुछ कारण है। कारण ये है कि मेरे पापा ने ये बोला कि नहीं मेरी एक ही बेटी है, ना मेरी कोई दूसरी बेटी है कि चलो इसको नहीं दिया तो इसको देंगे, पर मैं अपनी बेटी को पूरा सामान दूंगा। तो इसलिए मेरे पापा नहीं माने और मेरे पापा ने जो है सामान दिया। तो जिस दिन सामान दे रहे थे उस दिन मैं भी आई थी मार्केट। मैं तो नहीं आ रही थी, मैंने बोला था जैसा तुम्हें डालना है वैसा डालो, मैं बिल्कुल भी नहीं छानने वाली। मतलब इस वजह से ना मेरी मम्मी से बहस भी हुई कि मुझे मतलब नहीं चाहिए सामान, जब ससुराल वाले मना कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी मना कर रहे हैं और मैं खुद मना कर रही हूँ तो मत दो सामान। पर मेरे पापा नहीं माने
तो उस दिन मुझे ज़बरदस्ती जो है गोपेश्वर से बाज़ार बुलाया गया। मैं गई और फिर यहाँ से भी किसी ने जाना ही था क्योंकि सामान लाना था। तो वो एक रीति रिवाज होती है, जिस दिन सामान देते हैं तो ससुराल से भी आना होता। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी थे, मेरे हस्बैंड जी ना आ ही नहीं रहे थे। हम मतलब सामान देखने चले गए, सामान मतलब सेलेक्ट करने लग गए वहाँ सारे घर वाले, और मेरे हस्बैंड जी आए नहीं कि नहीं नहीं मत दो सामान, तुम इतनी बड़ी बेटी दे रहे हो, इतना बहुत है। तो मैंने बार बार फ़ोन किया कि आओ आओ, ऐसा नहीं करते हैं, अब सामान देने के लिए आ गए हैं सारे। तो तब जाके मेरे हस्बैंड जी आए। तो मेरे पापा ने वहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड जी को बोला कि तुम छानो, कि जैसा तुम्हें पसंद है वैसा छानो। तो मैंने इतना मना किया कि नहीं मुझे मैं तब मतलब जब सामान छांट रहे मैं उस टाइम भी मना करने पे लगी हूँ कि पापा नहीं। तो मेरे पापा ने जो है, मेरे भाई ने और चाचा लोग बहुत सारे जाते हैं जिस दिन फर्नीचर जाता है, तो सब ने सेलेक्ट खुद करा हुआ है। मेरे बुआ का लड़का आया हुआ था तो उन सब ने करा हुआ है। मैंने और हस्बैंड जी ने ऐसा कोई सामान नहीं है कि जिस पे हाथ लगाया होगा कि हाँ हमें ये चाहिए। मैंने लाख मना कर दिया था। मेरे पापा की पसंद का फर्नीचर आ रखा है और मैं अपने पापा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि देखो उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई करवाई और आज मुझे इतने काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। मैं जो है घर से खर्चा नहीं लेती हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए हैं मैं घर से एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। चाहे वो मेरी मायके वाला घर है चाहे यहाँ का घर है। मैंने मायके में अपने पापा से 4-5 साल में बस 500 रुपये ले रखे थे। वो भी इसलिए लिए थे, उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे पापा ने पता नहीं कैसे सुना शिवरात्रि मेला था तो मेरे पास कैश के पैसे ही नहीं थे उस दिन। तो तब मेरे पापा जी ने मुझे गूगल पे करा था। तो 5 साल में मैंने 500 रुपये ले रखे हैं और जो है इतना काबिल बनाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो है साथ में यहाँ भी मैं पैसा नहीं लेती हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों पैसा लूँ, है ना। जब है मेरे पास तो मैं ऐसी हूँ कि खुद सामान तो बहुत सारा आया हुआ है, मतलब 2 बक्से हैं, साथ में जो है टीवी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, 3 टेबल फैन हैं, 3 रूम हीटर हैं, साथ में क्या बोलते हैं मिक्सी है, परात है, घड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उतना मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फिर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी आप लोगों की सामान देखने की डिमांड थी फर्नीचर, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब चलते हैं भाई, ये कपड़े धोती हूँ, कपड़े धोना है। तो चलो भाई चलते हैं नीचे और कपड़े धुलते हैं। ये ना मेरे हस्बैंड जी के मेहंदी हल्दी और धारा पूजन का है। एक बार धुल रखे हैं पर बोला कि फिर भी एक बार तू और धुल देना क्योंकि कहीं कहीं पे दाग वगैरह नहीं आए हैं, तो इनको धोती हूँ। टाइम 11:30 हो गया है और एक भी मिनट ऐसा नहीं होगा जब मैं बैठी तो भाई हालत ख़राब हो गई है। और इतने सारे कपड़े धोए ना, कुछ हाथ से धोए और कुछ मशीन में, क्योंकि मशीन में डालती तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ पे ये इतने कपड़े तो मेरे हैं, ये देखो ये इतने तार में, और फिर जो है कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं। ये चटाई हाथ से धोई, ये टाट हाथ से धोए, ये बैठने के हैं। ये टफ़ी का, ये हाथ से ही धोया टफ़ी का तौलिया। ये एक चादर है नीचे बैठने की, ये धोया। और साथ में जो है ये मेरे हस्बैंड जी के कपड़े हैं। ये सफ़ेद पैजामा इतना गंदा हो रखा था, सारे तीनों के तीनों इतने गंदे हो रखे थे कि हालत ख़राब होगी। और साथ में ये चादर वगैरह धोई, कंबल धोया दादाजी का। तो भाई एक भी मिनट बैठी नहीं, कमर ना टेढ़ी हो गई है। और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और अभी वीडियो भी एडिट नहीं करी हुई है। तो चलो ये वाला काम हो गया है। तो अब एक तरफ से खाना बनाती हूँ और एक तरफ से वीडियो एडिट करती हूँ। और मेरी सासू जी भी नहीं आई, मैं फ़ोन लगा रही हूँ पर शायद वहाँ फ़ोन लग नहीं रहा है। तो भाई इतनी भयंकर धूप हो रही है ना, असहनीय धूप हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी। और मुझे ना एक गिफ्ट मिला हुआ है, तो चलो आप लोगों को भी बताती हूँ क्या है इसमें। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो भाई इस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसके बाहर से जो गिफ्ट पेपर था वो मेरे हस्बैंड जी ने ना कल रात को ही निकाल दिया। और ये गिफ्ट ऊपर मुझे नेहा दीदी ने दिया हुआ है, मेरी जेठानी होती है रिश्ते में। तो वो ना शादी में नहीं आई थी तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया हुआ है। इसमें जो है एक सोन पापड़ी का डब्बा भी था और साथ में ये साबुन का लिफाफा है और गिफ्ट है। तो मैंने तो देख लिया है क्योंकि हस्बैंड जी ने गिफ्ट का जो वो था ना बाहर का गिफ्ट रैपर, तो वो निकाल दिया है। तो इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है।
तो ये देखो भाई, इसमें ना काफ़ी सुंदर चूड़े हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए मैरून कलर के। तो ये देखो भाई, काफ़ी प्यारे चूड़े देखे हैं दीदी ने, तो थैंक यू दीदी। सुबह जो बच्चा मेरे साथ था ना, विदित, जो मतलब मुझे चाची बोलता है, तो उसकी मम्मी ने ये गिफ्ट ला रखा है मुझे और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यारा गिफ्ट लेके आए। और वो शादी में नहीं आ पाई किसी कारणवश, उसको उनको ना छुट्टी नहीं मिली, तो इस वजह से वो शादी में नहीं आ पाए, पर भैया आए हुए थे। तो ये काफ़ी प्यारा गिफ्ट दे रखा है उन्होंने और मुझे काफ़ी पसंद भी आया और परफेक्ट मेरे हाथ का साइज़ है। पता नहीं उन्हें कैसे साइज़ पता लगा अंदाजे से। तो काफ़ी प्यारा गिफ्ट है भाई, ये देख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।